हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग बोर्ड लेवल का डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स फाइनल कर चुके हैं और आप YouTube में अभी जाइएगा, सारे YouTube में पब्लिक है वीडियो। YouTube में जाइएगा प्लेलिस्ट में तो डिटरमिनेंट के 20 वीडियो हैं, मैट्रिक्स के 25 वीडियो हैं, तो टोटल 45 वीडियो हैं, उनको फाइनल कर लीजिए। फिर आप नई प्लेलिस्ट पे जाइएगा, IIT JEE डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स लिखा होगा, तो इसका आज हम पार्ट 2 का लेक्चर बना रहे हैं। देखिए जो अब देखिए मैं ऐसा थोड़ा थोड़ा थ्योरी करा के सवाल अच्छे हम लोग कराएंगे, क्योंकि थ्योरी आप सब लोग पढ़ चुके हैं, पूरा मैटर पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, जिन लोगों को अभी मैं 4-5 दिन बाद जो आपको सीट में क्वेश्चन ना बने हो, जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की सीट मिली आपको तीसरे और चौथे चैप्टर की, उनको आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम में, या फिर मैं 1-2 दिन में आपको जूम में जोड़ लूँगा शाम को, तो मुझे बता दीजिएगा कैसे क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बात देखिए, 1 जुलाई से हर हालत में क्लास एप्लीकेशन में चलेगी, तो एप्लीकेशन सब लोग डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन की लिंक उस पर पड़ी हुई है टेलीग्राम पे, नहीं मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ोन कर लीजिए, ठीक। लेकिन ये वाले वीडियो तब आप पढ़िए जब आपका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स फाइनल हो जाए बोर्ड लेवल वाला, तब जाके ये क्लिक करेगा माइंड में आपको। तो चलिए बिना कोई समय खराब किए हुए डालिए पार्ट 2 का लेक्चर और पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए पार्ट 2 पे कल हम पार्ट 1 में कहाँ तक पढ़ाए थे, ये बता दिए थे। मतलब ये हो गया था कि डायगोनल मैट्रिक्स में अधिकतम शून्यों की संख्या हो गया था नहीं। चलो अगली हेडिंग डालो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर हिंदी में लिखना हो लिख लीजिए, उच्च त्रिभुजीय अवयव। अच्छा जरा इसका पहले मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ उच्च त्रिभुजीय अवयव का, ठीक। इसको स्क्वायर होना बेसिक नीड है कि स्क्वायर होना चाहिए। जैसे मैंने एलिमेंट लिखा 1 0 0 2 3 5 0 4 5 6। अब जरा दिमाग लगाइए, ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। पता नहीं फ़ोन किसका आ गया यार। हेलो हेलो नमस्ते। ठीक है मैं करा रहा हूँ। अरे यार देखिए ये इसका मुख्य विकर्ण हो गया। अब जरा खोपड़ी लगाइएगा। अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है कि यदि अपर है तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो एक ऐसा वर्ग अवयव, पहली बात तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के हुए शून्य, उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, उच्च त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। लिख लीजिए स्पीड से इसको, अभी इसको उदाहरण ना दीजिएगा, पहले डिफिनेशन लिखे। लेकिन एक ऐसा अवयव, एक ऐसा वर्ग अवयव, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के हुए शून्य, मुख्य विकर्ण के नीचे के हुए शून्य, मुख्य विकर्ण के नीचे के हुए शून्य, नीचे के हुए शून्य, तो वह अवयव अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता। तो वह अवयव अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता। तो वह अवयव अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। रफ कार्य लिखना नहीं। A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A33 नहीं सॉरी A32 A33, यहाँ तक किसी कोई दर्द, इसका आर्डर कितना लगेगा 3 क्रॉस 3। ये क्या है जल्दी बताओ। प्रिंसिपल डायगोनल में I हो जाए आपस में, इसके ऊपर I छोटा J से, I लेस देन J, इसके नीचे I बड़ा, जहाँ I बड़ा है J से वहाँ के एलिमेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसका मतलब कि इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, बोलूँ कैसे लिखना है इसको, कुछ लिखने का तरीका शॉर्टकट में लिखेंगे। यदि लिखो, यदि I ग्रेटर J हो और
ए आई जे इक्वल टू 0 हो तो वह मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। क्या बेटा बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो। हाँ देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो क्या लिखा है, यदि ए आई इज ग्रेटर जे हो, सब लोग इधर देखें, कहाँ जैसे बोर्ड की तरफ देखेगा, ठीक। आई इज ग्रेटर जे हो, आई इज ग्रेटर जे में तीन ही तो फंस रहे हैं। आई इज ग्रेटर जे का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे, यदि आई इज ग्रेटर जे हो और ए आई जे का मतलब ये पूरा अवयव क्या हो 0, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये फोटो बना लीजिए जल्दी से। हाँ एक फोटो बनाओ स्पीड के साथ। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अगली हेडिंग बनाइए। अगली हेडिंग है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगली हेडिंग बनाइए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हाँ इसको हिंदी में लिखना निम्न त्रिभुजीय अवयव, निम्न त्रिभुजीय अवयव हिंदी में लिखना लिख लीजिए। वैसे मैं बताया हूँ सब बोर्ड लेवल के जब पढ़ाई करा रहे थे 25 में आपको वीडियो बना के मैं दिया हूँ, उसमें सब कुछ लिखा है, आप देख लीजिए उसी पे आपके नोट्स में लिखा होगा सारी चीज़ें। थोड़ा सा ये सब डिनोशन बताने के चक्कर में मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, अच्छा दिमाग लगाइए। अपर लोअर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0 होने चाहिए, ऊपर के उल्टा चलता है। तो 1 2 3 थोड़ी देर के लिए, ठीक, और ये 0 5 6 0 0 0 5 6 7। ये देखिए क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल ऑर्डर 3 क्रॉस 3। इसका मतलब कि वह एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य हो, तो वह अवयव लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। लिख रही एक ऐसा वर्ग अवयव, स्पीड से लिखो, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य हो, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य हो, ऊपर के अवयव शून्य हो, तो वह अवयव लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो वह अवयव लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है या निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। हिंदी में पढ़ते हैं निम्न त्रिभुजीय अवयव, निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। अच्छा इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा ऐसे लिखे, ये ऊपर देखो, इधर देखें सब लोग, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या होता है, आई छोटा होता है और जे बड़ा होता है। तो यदि आई लेस देन जे हो और बोलो और एलिमेंट क्या बैठ जाए 0, अर्थात वहाँ के एलिमेंट 0 हो जहाँ आई छोटा है किससे, जे से, तो वह मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। कृपया ये एग्जाम्पल आप कॉपी कर लें जल्दी से, अगले हेडिंग की तरफ आ जाएं। अगले हेडिंग की तरफ आइए, कॉपी होगी, अगले हेडिंग की तरफ आए। एक क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, क्वेश्चन लिखेंगे एन कोट की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में न्यूनतम शून्यों की संख्या बताएं। शून्यों की संख्या बताएं।
न्यूनतम शून्यों की संख्या बताएं। अच्छा, दिमाग लगाइए। देखो, बोलो, अपर ट्राइंगल है, लोअर ट्राइंगल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपर ट्राइंगल का एग्जाम्पल लूँ मैं, x 0 0, ठीक, यहाँ a डाल दूँ, y 0, b डाल दूँ, c डाल दूँ, z डाल दूँ। ये कौन सा ट्राइंगलर है? 3x3 का। बोलो। लेकिन हमें ये एग्जाम्पल देना है, लेकिन किस कोटि की अब भी हूँ? n कोटि की। n कोटि का मतलब यहाँ 3 पंक्ति की जगह n पंक्ति n स्तंभ हो जाएंगे। फील करना, ठीक है? या जरा दिमाग लगाइए, ठीक। इसको ऐसा भर देता हूँ, x a b 0 y c 0 0। इसका ऑर्डर भी 3x3। ये क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। ये प्रिंसिपल डायगोनल। अच्छा, जरा खोपड़ी लगाना थोड़ा सा। ये अपर ट्रायंगुलर है कि लोअर ट्रायंगुलर? इधर वाला अपर ट्रायंगुलर है, ये लोअर। तो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में मिनिमम नंबर ऑफ साइफर जिसे कहते हैं, न्यूनतम शून्यों की संख्या। न्यूनतम शून्यों की संख्या कम से कम 3 तो होनी चाहिए। अरे कम से कम 3 होनी चाहिए कि नहीं? चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, 3 कब होनी चाहिए? नहीं, 3x3 के ऑर्डर में 3 होना चाहिए। तो 4x4 के ऑर्डर में 4 आएंगे। तो अब जरा दिमाग लगाते हैं, इसको कैसे हल करेंगे जरा मैं बताता हूँ। दिमाग लगाइएगा। शायद n क्रॉस n का भी होता, शायद n क्रॉस n का भी होता। आप खोपड़ी लगाना, शायद n क्रॉस n का भी होता। तो थोड़ी देर के लिए जरा दिमाग लगाइए। ये कितने एलिमेंट है? सपोज दैट ये 3 एलिमेंट तो हैं, बोलो। और ये भी 3 है। क्या मैं बताऊं? अब जरा दिमाग लगाइए। मैं इनको मान लूं कि x एलिमेंट है, ये दोनों, ये संख्या में x है, संख्या में x है। तो ये x हो गया, ये x एलिमेंट हो गया। ये भी x एलिमेंट है। नहीं समझ में? x एलिमेंट है। और ये टोटल, यदि n क्रॉस n का ऑर्डर है, मान लें n क्रॉस n कोटि है। समझो नहीं यार? देखो, हम इसकी संख्या x मान ले रहे हैं। संख्या, समझे ना यार? संख्या कितनी है? x। तो टोटल ऑफ एलिमेंट कितने बैठ गए? x इसमें भरे। नहीं समझ में आया? ये कितने हो गए? n, क्योंकि n कोड की ऑर्डर मैंने इसको फिल कर लिया। n, ये कितने हुए? x। ये x तो ऊपर नीचे तो बराबर होंगे ना। अच्छा, ये देखो, ये x नहीं, गिनती में x है। सपोज है जिस तरह 1 2 3 है, तुम इनको गिन के कितना मान लिया? x। और इसको गिनती में कितना मान लिया? x। अभी जो प्रिंसिपल डायगोनल में n। और टोटल n कोट के एलिमेंट में कितने एलिमेंट होते हैं? n स्क्वायर। कल कराएंगे नहीं कराएं? अभी मैं खोपड़ी लगाता हूँ, आपको परेशान मत हो। x कितना हुआ? 2x बराबर n स्क्वायर माइनस का n। x बराबर n स्क्वायर माइनस n/2। अब देखो यहाँ x क्यों निकाले हैं? खोपड़ी लगाना, क्योंकि एक ही तरफ 0 होंगे। अपर ट्रायंगल में नीचे 0 होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के या ऊपर होंगे। तो एक ही तरफ का x मुझे चाहिए। इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ साइफर कितने होंगे? अर्थात अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, कम से कम न्यूनतम शून्यों की संख्या कितनी होगी? n स्क्वायर माइनस n बराबर 0। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 की, 3 ऑर्डर की। तो यहाँ 3 रख के देखिए, 3 त्रिकाई 9 में 3 गए, 6 में 2 का भाग लगा। ये देखो न्यूनतम शून्यों की संख्या 3 है। क्या बात पकड़ में आ गई? कॉपी कर लीजिए। नहीं आया समझ? अमन समझ में नहीं आया? जल्दी, हाँ, इसको लिखना शुरू करें। लिखेंगे अतः अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में न्यूनतम शून्यों की संख्या
बराबर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 होती है। नहीं है सब। अब दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं नोट करके एक बात लिख रहा हूँ और इसको आप बहुत सीरियस होकर सुनना एकदम से। समझने की कोशिश करना। सपोज दैट ये D1 लिखा है, ये D1 लिखा है, यहाँ पे मैं 1 2 डॉट डॉट क्या नंबर डालूं? अरे मैं इसे खाली स्थान ना छोड़ दूँ, इस तरह करके छोड़ दूँ, समझ जाओगे। अरे कुछ एलिमेंट भरे हैं, समझ जाना। फिर यहाँ D2 लिखा है, फिर डॉट डॉट जाके ये गया, फिर यहाँ D3 लिखा है, समझ गए, फिर यहाँ लिखा, फिर डॉट डॉट करके यहाँ गया, यहाँ गया, और ये DN लिखा। आर्डर कितना हुआ? ये इसका क्या है? प्रिंसिपल डायग्राम। क्या मेरी बात समझ गए? जो भी मुझे ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा है ज़रा ध्यान से सुन लें। ये गुड़े का चिन्ह नहीं, कुछ नंबर भरे हैं, नहीं समझा? n पंक्ति n स्तंभ है, वर्ग अवयव। तो यदि कोई पूछे कि इसमें कितने एलिमेंट भरे हैं, तो मुख्य विकर्ण में अवयवों की संख्या बराबर n। इसके नीचे ये वाले अवयवों की संख्या कोई बता? अभी पढ़ा गया, अब मूड खराब कर रहे हो मेरा तुम। अवयवों की संख्या n स्क्वायर माइनस का n बाई 2। क्लियर? इसके ऊपर, अरे इसके ऊपर अवयवों की संख्या n स्क्वायर माइनस का, फिगर बना के याद कर डालो। मैं रटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आ गया समझ? कोई पूछे ऊपर कितने एलिमेंट होते हैं तो आप बताएंगे n स्क्वायर माइनस n बाई 2। नीचे कितने होते हैं n स्क्वायर माइनस n बाई 2। प्रिंसिपल डायगोनल में कितने एलिमेंट होते हैं? n एलिमेंट होते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। चलो अगला क्वेश्चन बनाता हूँ। क्या है अगला क्वेश्चन? सुने, अगला क्वेश्चन आपको लिखना है। पहले तो ट्रेस के विषय में समझा दूँ, रुक जाओ, पहले क्वेश्चन बना दो फिर ट्रेस बना। देख लिखेंगे n कोट की। अच्छा कोई पूछे n कोट की तो आप क्या समझेंगे? n क्रॉस n। n कोट का मतलब n क्रॉस n, n पंक्तियाँ और तीन कोटि का मतलब, हाँ 3 क्रॉस 3 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। n कोट की त्रिभुजाकार आव्यूह में विभिन्न अवयवों की अधिकतम संख्या बताएं। संख्या बताएं। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सब बोर्ड लेवल की बातें नहीं है, लेकिन है आसान यार। कोई चीज़ कठिन नहीं होती, कठिन तो कुछ नहीं होता, बस हमारे दिमाग में आ जाए कि आखिरकार एक्चुअल में चल क्या रहा है। क्या लिखा है? n कोट की त्रिभुजाकार का मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर दो प्रकार के होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर या, तो एक कोई ट्रायंगल का उदाहरण ले लीजिए, चाहे अपर लीजिए या लोअर ले लीजिए, ठीक। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? देखो ट्रायंगुलर कोई है तो दो तरह से आप जवाब दीजिए कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 है या
नीचे के, ये तो ट्रायंगुलर हो गया। जब अपर की बात चले तो नीचे वाले जीरो हैं, बाकी कोई जीरो नहीं है प्रिंसिपल डायगोनल के। लोअर की बात चले तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले जीरो हैं। ट्रायंगुलर की बात चले तो दोनों केस हो सकता है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के जीरो हो सकते हैं या नीचे के। क्लियर हो गया? अब देखो मैं इसमें क्या कराई, एन कोट के अर्थात n बाई n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। उस अवयव में विभिन्न का मतलब डिफरेंस अलग अलग अवयवों की कितनी संख्या हो सकती है, मतलब इंट्रियां कितनी हो सकती है, क्या क्या बैठा सकते हैं। देखो अभी आपको थोड़ी देर के लिए समझ में नहीं आएगा क्या बकवास कर रहा हूँ, थोड़ी देर समझ में आने वाला है। A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n। क्लियर? ठीक, फिर क्या होगा, A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n। फिर आगे A31 A32 A33, समझ पा रहे हो, A3n। चटका दो, कहाँ तक लिखोगे यार, AN1 AN2 AN3 डॉट डॉट ANn। ऑर्डर कितना लगा, n क्रॉस n। देखो लेकिन अब अपर ट्रायंगुलर की बात हो रही है, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखना नहीं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। तो ये क्या है, अरे ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे मुझे सारे एलिमेंट या फिर इधर वाले एलिमेंट जीरो कर दूं या ऊपर वाले, तो क्या मैं इधर वाले एलिमेंट जीरो कर दूं, इसलिए मैं जानबूझ के डायरेक्ट जीरो नहीं लिखा हूं ताकि मैं आपको फील करा पाऊं। आप मेरी बात नहीं समझे, अरे बोलो, आ गया? अब दिमाग लगाना, अब खोपड़ी लगाना। देखो क्या कह रहा है, बहुत ये समझ लीजिए कि जेईई मेंस में आए हुए सवाल है, जिसे मैं लगाऊंगा आपको लगेगा कुछ ये नहीं, साला फर्जी के सवाल आते हैं। कह रहा है कि एन कोट के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिफरेंस टाइप के कितने एलिमेंटों की एंट्री डाल सकते हैं। अभी आपको समझ नहीं आया, डिफरेंट टाइप का एलिमेंट की एंट्री डालना। तो यहां पे जरा दिमाग लगाइए, अपर ट्रायंगुलर के नीचे जितने भी एलिमेंटों की एंट्री हुई है क्या जीरो हुई है, तो इसके अंदर की एंट्री तो एक ही मानी जाएगी। नहीं समझे आप, एंट्री का मतलब कि एक ही नंबर तो आप यूज किए हो, आपके पास जीरो था, जीरो बिखेर दिए, नहीं आए समझ, रिपीट करना नहीं एलिमेंट, लेकिन यहाँ जीरो तो रिपीट करना पड़ेगा, अर्थात एक एंट्री यहाँ हो गई, अर्थात एक जीरो मुझे यहाँ चाहिए। समझ में नहीं आया? अब आपके कीपैड में केवल जीरो वाला ऑप्शन है, बाकी नंबर उड़े 1 से 9 तक चलने वाला है, जीरो दबाए रहो, अर्थात एक ही नंबर यूज हो रहा है बार बार, एक ही नंबर, खोपड़ी खुली। इसके बाद प्रिंसिपल डायगोनल में कितने नंबर यूज होंगे, n, वो भी अलग अलग। तो आपको n नंबर चाहिए अरेंजमेंट करने के लिए, तो n नंबर यहाँ यूज होंगे। अब भी नहीं समझ में आया, इसमें कितने नंबर यूज हुए, जीरो का मतलब एक एंट्री चाहिए, एक तरह का व्यक्ति चाहिए जो बार बार जीरो हो। नहीं समझ में आया, इसमें कितना चाहिए, हाँ बहुत अच्छा, कितना चाहिए, n स्क्वायर माइनस का n/2। तो ये फिगर बना लो, फिर मैं समझा रहा हूँ। मजा आई कि नहीं? हाँ मतलब ऐसा साला दिमाग खोलता है। अच्छा ऐसा भी है, लिखेंगे कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या, ब्रैकेट में एंट्री लिख दीजिएगा। कितनी एंट्रियां हो रही हैं, 1 + n + n स्क्वायर माइनस n/2। अब मुझे बताइए कि आपके खोपड़ी में घुसा कि नहीं घुसा? एक बार फिर समझा दूं, आप आंसर लिख लीजिए। समझ कराए कि n/n का एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसमें विभिन्न का मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं करना। अब जरा देखो, मैं इधर समझाता हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक। अरे पता मन, मेरी तबीयत खराब हुई, तुम फोन किए थे, कुछ लड़के और फोन किए थे, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। क्या पता चले बचते ही ना साला पढ़ाने वाला, लेकिन बड़ी समस्या है यार। अच्छा देखते हैं, देखो जैसे कैपिटल A बराबर, मैं एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, 0 0 2 3 0 4 5 6। अब मुझे एक चीज़ ये बताइएगा, खोपड़ी लगाइएगा, ठीक। कितने आर्डर की मैट्रिक्स, 3 आर्डर। ये प्रिंसिपल डायगोनल है क्या? तो क्या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है? ट्रायंगुलर। तो इसके नीचे के एलिमेंट आप केवल 0 यूज करो, तो नंबर ऑफ एंट्री, मतलब नंबर ऑफ एंट्री का मतलब कितने नंबरों की एंट्री करानी है अंदर।
तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे तो मुझे तीनों जीरो चाहिए, तो एक मेरा एंट्री जीरो हो गया, ठीक, मतलब 3 बार जीरो लिखना अलग मैटर हो गया, मतलब जीरो यूज हुआ, कौन कौन से नंबर यूज हुए, तो एक नंबर यूज हुआ जीरो, ठीक। फिर 3 अलग अलग नंबर चाहिए मुझे, कहां पे, हाँ 3 प्रिंसिपल डायगोनल में चाहिए, और इसके ऊपर कितने चाहिए, अरे ऊपर भी 3 चाहिए, तो टोटल एंट्रियां कितनी हुई, 3 3 6 1 7, जरा यहाँ n बराबर 3 डाल के देखो, 3 डालोगे यहाँ 3, बोलो यहाँ 3 त्रिकाई 9 में 3 गए 6, तो 3 3 6 1 7 ही आएगा। जिस दिन 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होगी तो उनकी जगह 4 डाल दे, बात खत्म। अब भी नहीं समझ, ये इसका फंडा, चलो याद रखना फार्मूले, लटके बैठे रहोगे। हाँ, चलो लिखेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, अब्यू का ट्रेस, अगले हेडिंग बनाओ, अब्यू का ट्रेस, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग बनाइएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या तैयार हैं आप लोग? हाँ, कोई व्यक्ति कहता है कि ट्रेस कैसे ज्ञात होगा? हाँ, मतलब यदि कोई अव्यू वर्ग अव्यू, पहले तो वर्ग अव्यू होना चाहिए, ठीक है, वर्ग अव्यू के मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों का योगफल अव्यू का क्या कहलाता है? ट्रेस कहलाता है। लिखेंगे वर्ग अव्यू के मुख्य विकर्णों के सभी अवयवों का योगफल, मुख्य विकर्णों के सभी अवयवों का योगफल मुख्य विकर्णों के सभी अवयवों का योगफल अव्यू का ट्रेस कहलाता है। अव्यू का ट्रेस कहलाता है, ट्रेस, अव्यू का ट्रेस कहलाता है, जिसे कोई हाईलाइट पेन से लिखेगा, हाईलाइट पेन से लिखेगा, जिसे TRA से व्यक्त करते हैं, जिसे TR से व्यक्त करते हैं। तैयार है आप लोग? अब जरा दिमाग लगाइए, तो TRA का मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल में कौन कौन एलिमेंट होते हैं? A11, बोलो A11, फिर A22, फिर A33, डॉट डॉट, जैसे n मैट्रिक्स n ऑर्डर की तो ANN तक जाएगा, तो ये इसका ट्रेस हो गया। नहीं समझ में? अच्छा, कुछ लोग इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं, तो घबराए नहीं, सिग्मा समेशन ऑफ AIIA, मतलब IIA का मतलब समझ गए ना यार, कि स्तंभ और पंक्ति आपस में क्या होना चाहिए? बराबर, तो वो एलिमेंट जुड़ जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जल्दी से एग्जाम्पल लीजिए, अव्यू कैपिटल A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का ट्रेस ज्ञात करें। ठीक, लिखो लिखो जल्दी, ट्रेस ज्ञात करें। तो बताइए इसका ट्रेस क्या होगा? ट्रेस TRA कितना होगा? कोई बताएगा? 1, ये जुड़ जाएंगे, क्यों भाई? ये प्रिंसिपल डायगोनल जुड़ जाएंगे, तो बहुत छोटा सा बकवास है, 15 आ गया, बात खत्म। चलो अब इसके देखो, मैं प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूँ ट्रेस की। अरे सिग्मा आई का मतलब समझ गए ना? आई का मतलब हाँ, I बराबर J, मतलब कॉलम और रो बराबर, कहाँ बराबर होते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल में। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप ट्रेस ज्ञात नहीं कर सकते। स्क्वायर मैट्रिक्स और प्रिंसिपल डायगोनल का सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। ट्रेस की डेफिनेशन होती है सम ऑफ ऑल एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल। तो जितने भी एलिमेंट हैं उनको प्रिंसिपल डायगोनल को आपको जोड़ देना है, बात है। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। लिखे जल्दी से, शायद पीछे लिखा भी होगा मन थोड़ा बहुत, लेकिन आप नए सिरे से लिख डालो, वो मत देखो, समय खराब करने से कोई फायदा नहीं। लिख डाले प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, पहली बात तो इसको ट्रेस को किससे व्यक्त करते हैं? TRA से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब सिग्मा AII होता है। इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल जुड़ जाते हैं, D1 D2 D3 डॉट डॉट DN तक जुड़ जाएंगे। पहली बात तो ये याद रखना।
दूसरे नंबर की बात क्या याद रखना है, कहीं ट्रेस ए प्लस बी लिखा है तो अलग अलग चुपचाप खुल जाता है, ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, ये अलग अलग खुल जाता है, ठीक। तीसरी बात क्या है, जरा दिमाग लगाना, तीसरी बात ट्रेस ए इंटू बी लिखा है तो शायद उल्टा हो जाता है, पता है आपको, ट्रेस बी ए भी लिख सकते हैं इसको, समझ नहीं आया क्या, ट्रेस ए बी ट्रेस बी ए अलग एक ही चीज़ है। मेरी बात सुने, देखो अभी बोर्ड लेवल में एनसीईआरटी में मेरे सीटों में आप सीखे होंगे कि ए में बी का गुणा करने से बी में ए का गुणा करने से मैट्रिक्स बराबर कभी नहीं आती, लेकिन उन दोनों का ट्रेस ज्ञात करेंगे। पहले आप अलग अलग आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, खोपड़ी लगाना, ए में बी का गुणा किए तो आपको ट्रेस निकालने का मौका मिलेगा, फिर बी में ए का गुणा करेंगे ट्रेस निकालने का मौका मिलेगा, तो दोनों का ट्रेस क्या होगा, बराबर हो, जबकि मैट्रिक्स दोनों बराबर नहीं। अब जरा दिमाग लगाइए, इसके बाद जैसे खोपड़ी लगाना, थोड़ा सा खोपड़ी लगाना, चौथे नंबर में जैसे ट्रेस आई एन आ गया कहीं तो बराबर इसके एन बैठेगा, उसका रीजन बता दो। क्या मैं बोलूं, अगले नंबर में और सीख लीजिए, कहीं ट्रेस 3a लिखा ना तो 3 को बाहर कर दिया जाता है, 3 ट्रेस a लिख देंगे। सबसे पहले इसका मतलब सोचो, आई एन का मतलब, आई एन कौन सा अवयव, इकाई अवयव, जरा इकाई अवयव 1 0 0 0 1 0 0 0 0 कितने आर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसको क्या पढ़ेंगे I3, ठीक। इसकी जरा प्रिंसिपल डायगोनल जोड़ो भड़ाक से, 3, तो I3 में ट्रेस 3 आएगा, तो I4 में 4, तो IN में बात खत्म। आगे समझ, चलो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, एक क्वेश्चन बोलता हूँ इस कॉन्सेप्ट का। क्वेश्चन क्या है, यदि a प्लस 2b एक मैट्रिक्स दिए हैं 1 6 -5 2 -3 3 6 3 1 और 2a माइनस का b इक्वल टू 2 2 0 -1 -1 1 5 6 5 6 2, तो ट्रेस a माइनस ट्रेस b बराबर क्वेश्चन मार्क, आंसर मांग रहा है कि ट्रेस a माइनस ट्रेस b ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन आपके पास नहीं रहे होंगे अभी तक, ये वाला हो चुका, सेम यही हुआ है। चलो बहुत बढ़िया, उस बार भी मतलब देखो हम बोर्ड लेवल में भी कोशिश करते हैं कि चीज़ें बता दी जाए, कोई चीज़ छुपाई ना जाए, लेकिन समय का भाव रहता है। अब दिमाग लगाना, देखो आपके पास दो मैट्रिक्स ज्ञात है, क्या क्या मैट्रिक्स से लिखेंगे, गिवन दैट a प्लस 2b 1 6 माइनस का 5 2 -3 3 6 3 1, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, और ये 2a माइनस का b है 2 2 0 -1 -1 1 5 6 2, क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो, इतना कंप्लीट कर लीजिए। हाँ भाई, यहाँ तक तो प्रॉब्लम है नहीं, किसी को है प्रॉब्लम। अब देखो क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर दो, समीकरण 2 में 2 को गुणा कर दो, -1 के साथ घटा दो यार, चलो करो, b कट जाएगा, एक का मान आ जाएगा, कर लोगे, मैं करो, चल करिए कि a मैट्रिक्स बताइए कितना आ रहा है। ऐसा करने से इसमें 2 को गुणा करोगे, खोपड़ी लगाना, चलो मैं कर रहा हूँ 2 का गुणा, समीकरण 2 में 2 को गुणा करोगे तो 4a हो जाएगा, क्या ही माइनस का 2b, इधर भी 2 का गुणा करने में तो मैट्रिक्स के एलिमेंट में गुणा होगा, तो 2 गुणा होगा तो 4 4 0 -2 -2 2 10 12 4, फिर 1 के साथ घटाना है, घटा दो, और इधर भी तो घटाएंगे, 4a माइनस का 2b, घटाऊं कि जोड़ूं यार, जोड़ें, सुधारिए उसको, जोड़ेंगे तब जाके कटेगा ना, उसको कैंसिल करना है ना, इसको जोड़ दीजिए, 1 6 -5 2 -3 3 6 3 1, जल्दी से इसका समेशन कर डालो। जैसे मैं इसका समेशन करूँगा, 2b से 2b मर गए, 5 पे आ गए क्या,
जोड़ रहे हो इधर 4 1 5 6 4 10 माइनस का 5 फिर 0 माइनस 5 5 16 16 रहे ये 15 5 16 कैसे आ गए? चलो आने दो सुन, ठीक है। 5 का भाग लगा दो, इधर 5 का भाग लगाओ तो ए बराबर कितना बैठ गया? ए बराबर बैठेगा 1 2 माइनस 1 0 माइनस 1 1 16/5 फिर 3 फिर 16/5 16/5 के बाद 3 फिर 1, ये मैट्रिक्स सही आ गया बराबर। अच्छा बी मैट्रिक्स निकालोगे, समीकरण 1 में कैपिटल ए का मान रख दो, जल्दी हल हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में कैपिटल ए का मान रखना है, मुझे मैट्रिक्स बी बता दीजिए जल्दी से, हल करिए सब लोग। कितना रहा मैट्रिक्स बी? 0 2 माइनस बराबर, ठीक। तो बी आ गया। नाउ ट्रे से बताओ कितना आ रहा है? ट्रे से प्रिंसिपल डायगोनल जोड़ूंगा, देखना क्या आ गया? 1 माइनस 1 प्लस 1 कितना? 1 आ रहा है क्या? ट्रेस बी कितना आ रहा है? ट्रेस बी तीनों को जोड़ूंगा तो माइनस 1 आएगा, समझ में आ गया? अब नाउ दोनों को घटा दो, ट्रेस ए माइनस का ट्रेस बी, ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी 1 माइनस फिर -1 2 आ रहा है आंसर। सही है, 2 आ रहा ना आंसर। चलो हल हो गया कुछ। इस तरह ट्रेस निकालने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अच्छा एक उपाय और था, ट्रेस भर के भी निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, सही है किसी बोलो। अच्छा इसका सेकंड मेथड भी हो सकता था, बताऊं क्या सेकंड मेथड? देख लीजिए वो ज़्यादा आसान। सेकंड मेथड देखिए, कैपिटल ए बराबर a प्लस 2b कितना दिया था? 1 6 माइनस का 2 माइनस 3 3 फिर 6 3 1। इसका डायरेक्ट ट्रेस भर लो, ट्रेस a प्लस 2b बराबर, इधर का ट्रेस कितना होगा जरा दिमाग लगाओ? 1 माइनस 3 प्लस 1। ट्रेस की डिफरेंशन क्या होती है? अलग अलग हो जाते हैं क्या? अरे अभी बताया नहीं हूँ। ये कितना आएगा? -1 आ रहा है क्या? ठीक, 2 चटक के बाहर आ गया। ट्रेस ए प्लस 2 ट्रेस बी बराबर, इसको समीकरण 1 लगा दूँ। और देखो अगला क्वेश्चन क्या दिए पढ़ो जरा। 2a माइनस बी बराबर 2 2 0 -1 -1 1 5। अच्छा तो डायरेक्ट ट्रेस लगाओ दोनों का। ट्रेस 2a माइनस का b बराबर, इधर का ट्रेस 2 2 4 में 1 घटा 3, इधर क्या हो जाएगा? 2 टाइम ट्रेस ऑफ a माइनस का ट्रेस ऑफ b बराबर 3। समीकरण 1 और 2 को हल करके ट्रेस से ट्रेस b बराबर, ये ज़्यादा आसान है। क्यों? बहुत सारा बकवास था, ऐसे निकालना अब दोबारा कभी भी आए। चलिए लिखेंगे आव्यूहों की तुल्यता। अगले हेडिंग बनाओ, आव्यूहों की तुल्यता। आव्यूहों की तुल्यता, ठीक। तो जब आव्यूहों की तुल्यता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, हाँ कोई बताएगा दो अवयव आपस में कब बराबर होते हैं? दो अवयवों के आपस में तभी बराबर होते हैं जब उनकी कोटियाँ आपस में, देख लीजिए, दो अवयव आपस में तभी बराबर होते हैं, दो अवयव आपस में तभी बराबर होते हैं जब दोनों अवयवों की कोटियाँ आपस में बराबर हों। जब
दोनों आव्यूहों की कोटियाँ, जब दोनों आव्यूहों की कोटियाँ आपस में बराबर, जब दोनों आव्यूहों की कोटियाँ आपस में बराबर हो, जरा दिमाग लगाना। इसके अंदर कोई मैट्रिक्स भरा है ए आई जे, सपोज दैट, दिमाग लगाना, इसके अंदर मैट्रिक्स क्या है बी आई जे, और इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, इसका ऑर्डर पी क्रॉस क्यू है, खोपड़ी लगाना, ठीक। यदि मैं लिखे दे रहा हूँ यदि, तब बिल्कुल एकदम से क्लियर है, एम बराबर और लिख लो, बात खत्म। नहीं आया समझ? शॉर्टकट में सीखो, बाकी लिखा पढ़ी मैं आपको खूब बोर्ड लेवल जब पढ़ा रहा था तो खूब बताया हूँ, जम के लिखाया हूँ। चलो इस पे क्वेश्चन देते हैं आपको, लिखेंगे एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क, यदि मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटेजर एक्स माइनस का 2 माइनस का 3 साइन स्क्वायर जेड माइनस का 3 साइन जेड प्लस 3 वाई स्क्वायर डब्ल्यू बराबर 3 1/4 1 माइनस 2। कुछ समझ में नहीं आया क्या? अरे कह रहा है यदि ये बराबर ये है तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू के मान याद करो। बोलो। हाँ लिख लीजिए, गिवन है, गिवन दैट लिखो, ये ज्ञात है आपको, ठीक, ये आपको पता है। बोलो। हाँ लिखेंगे तुलना, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस इसका ऑर्डर, तो क्या तुलना हो जाएगी? देखिए तुलना करते समय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आमने सामने बैठोगे, ये एलिमेंट A11 है कि A11 11 के बराबर बैठेगा। श्रीमान जी किसके बराबर 3 के 1 वाई स्क्वायर बराबर 1/4 तो वाई बराबर 1/2, यहाँ से मान आ गया, नहीं आया समझ। जेड डब्ल्यू बराबर तो डायरेक्ट आ गया, मतलब देखेंगे तुलना करने पर, दोनों अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, अब जरा दिमाग लगाना, ये क्या लिखा हो, मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस का 2 माइनस का 3 बराबर 3। अब सुनिए 3 उधर चटक के गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 2 मॉड के अंदर बराबर 6 आ गया। अब देखो मॉड अपने पत्ते खोलेगा, मॉड अपनी कहानी खोलेगा ना, तो मॉड क्या कहेगा, कोई बताएगा? हाँ इसके 2 ब्रांचें हो जाएंगी, 2 ब्रांच। नंबर 1 ब्रांच क्या जाएगी, मॉड इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 2 बराबर प्लस 6, क्यों भाई? और दूसरी ब्रांच इसकी क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 2 बराबर -6। अब खोपड़ी लगाना, ठीक, ये समझ में नहीं आएगी? अरे इससे तीर बना के कर देते हैं। देखो जेईई मेंस का सवाल कौन आपको सब्जेक्टिव करना है, वो तो गोला भरना, ठीक। 6-2। अब आप बताओ कि 8 वैल्यू इस डिब्बे की, डिब्बे का मतलब महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 8 कब देगा, मानिए। नहीं समझ पाए, फिर समझ। ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मान किसका चाहिए, x का। तो ये इसका उत्तर, मतलब इस डिब्बे के अंदर क्या क्या भरूं कि उत्तर कितना है 8। तो इस डिब्बे के अंदर 8 भरूंगा तो उत्तर कितना देगा, 8.1 भरूंगा तो 8। अब खोपड़ी खुल गई है, 8.9 भरूंगा तो, अर्थात डिब्बे का मतलब यक्स भर रहा हूं ना, इसका मतलब यक्स का मान 8 से लेकर 9 के पहले तक, अर्थात यक्स किसको बिलोंग करेगा, 8 से लेकर कहाँ तक, नहीं समझे? यहाँ 8 से 9 के पहले कुछ भी डालोगे 8 नहीं आएगा, तो यक्स का उत्तर कितना है 8 से।
मतलब एक समुच्चय आया। मजा आई? इतने तो सवाल आते हैं, सीधा सीधा सवाल आ जाएंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएंगे। इधर बताओ भैया, इधर क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर कितना? -4। बताओ। अच्छा, -4 उत्तर कब कब होगा? हाँ, 4 देखो 4 रखूँगा तो भी चलेगा, ठीक है। और -4 के आगे चलूँगा तो भी तो 4 देगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू कितना? -4 से, अरे -4 से बड़ा इधर वाला क्या होता है? -3। -3 नहीं लेंगे ना, -3 में 3 नहीं आ जाएगा, नहीं आ गया सर? चलो, और अब इस पे आता हूँ, इस पे इसकी तुलना करता हूँ, देखना लिखेंगे। और sin स्क्वायर z माइनस का 3 sin z 3 बराबर 1, इसको इधर चटका दो। sin स्क्वायर z माइनस का 3 sin z प्लस 2 बराबर 0। फैक्टर बन रहे हैं, बनाइए जल्दी इस फैक्टर, इसके फैक्टर बन रहे हैं। sin z -1, इसके फैक्टर sin z -1, दूसरा है sin z प्लस 2। अरे गुणनखंड तो बना लोगे। अपनी बात रखूं, जब sin z -1 बराबर 0 तो sin z बराबर 1, हाँ 1। पता है क्या होता है? sin z बराबर sin π/2। क्लियर? नहीं है समझ? आंसर कितना होगा इसका? फार्मूला क्या होता है? याद है कि भूल गए? हाँ, वही वाला आंसर लगा दीजिए। n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब आगे सुन, अगला क्या है? जब sin z प्लस 2 बराबर 0 तो sin z बराबर -2। टाटा कर दें इसको, अरे बाय बाय कर दें, अमान। चलो और देखें आगे, यहाँ n बिलोंग्स टू i, समझ गए? इंटीजर नंबर। आगे बढ़ो। बोलो। y स्क्वायर बराबर 1/4 तो y बराबर ±1/2 और w बराबर सही से बताना, बातें समझ में आई कि नहीं आई? बढ़िया समझ में आई? चलो बनाइए हेडिंग, लिखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में लिखना है आव्यूहों का बीजगणित। हिंदी में लिखना है आव्यूहों का बीजगणित। हेडिंग बनानी है आव्यूहों का बीज गणित, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या क्या आता है? देखो अलजेब्रा में आप क्या कर सकते हैं मैट्रिक्स का? 3 तरह के व्यवहार करेंगे। कौन कौन से? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग नहीं होता। तो 3 तो लिखेंगे। सम ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का योग हाँ पढ़े आप लोग बोर्ड लेवल पे। आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाता है? जब दोनों आव्यूहों की कोटियाँ आपस में, इस स्थिति में दोनों संगत अवयव, दोनों आव्यूहों के संगत अवयव आपस में क्या हो जाते हैं? लिखेंगे 2 आव्यूहों को तभी जोड़ा जा सकता है, 2 आव्यूहों को तभी जोड़ा जा सकता है
दो आवयवों को तभी जोड़ा जा सकता है जब दोनों आवयवों की कोटियाँ बराबर हों, दोनों आवयवों की कोटियाँ आपस में बराबर हों। इस स्थिति में दोनों आवयवों के संगत अवयव जुड़ जाते हैं। इस स्थिति में दोनों आवयवों के संगत अवयव आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लो, -2309 प्लस XZ/YW, बताओ कैसे जुड़ेगा ये? -2 प्लस x, 0 प्लस y, 3 प्लस z, 9 प्लस w। समझ में आया कि नहीं? इसका आर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 इसका आर्डर, वही आर्डर सेम निकल के आएगा। बहुत छोटी छोटी बातें, सब कुछ पढ़ चुके, स्पीड से लिखो। इसका मतलब ये नोट करके लिखिएगा शॉर्टकट पे, A बराबर AIJ एक मैट्रिक्स है, AIJ जिसका आर्डर m क्रॉस n है, और B एक मैट्रिक्स है BIJ जिसका आर्डर फिर m क्रॉस n है। तब A प्लस B बराबर AIJ प्लस का BIJ, ऑर्डर क्या खुलेगा? m क्रॉस n, ठीक है। और इसमें मैं सब्ट्रैक्शन भी सिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना यार? इस तरह घट भी जाता है यार, बात ख़त्म करो, फर्जी समय ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये घट भी जाता है इसे। चलो लिख डालो। नहीं है समझ? एक क्वेश्चन देख रहा हूँ, चलिए क्वेश्चन लिखिए, इसके गुणधर्म लिखा है। क्वेश्चन लिखना है x2y 3z, ठीक है, रो मैट्रिक्स है, समझ गया ना? -2yz माइनस x प्लस 3zxy बराबर -12 117। तो x y z बराबर क्वेश्चन मार्क। नहीं आ गया सर? देखिए सारे स्टूडेंट 10 जून से 25 जून तक फीस जमा कर ला दें। दूसरी चीज़, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। 1 जुलाई से कैलकुलस की क्लास चलेगी, एनसीईआरटी का जो 5वां चैप्टर है। तब तक मैं सब इधर जो बाकी है आपका फाइनल कर रहा हूँ 25-26 जून तक। कृपया एडमिशन करा लें, अपना आई कार्ड में फ़ीस चढ़वा लें और एप्लीकेशन अपना कोर्स परचेज कर लें। और मेरे पास आइए आप लोग, और मैं आपको सब व्यवस्थित करके आप अगले चैप्टर की फ़ोटो कॉपी ले जाइए, 4था और 5वां चैप्टर, फिर जैसा होगा देखते हैं। देखिए भाई, क्या मैं अपनी बात रखूं? इसको क्या लिखूं? x2y 3z, इधर इसका गुणा कर दूं तो 2y, बोलो जरा 2y। अरे ये देखो, किसी मैट्रिक्स के पीछे जब स्केलर क्वांटिटी का गुणा होता है, पढ़े होंगे आप, तो उस क्वांटिटी का गुणा ईच एलिमेंट में जाता है, प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होता है। हाँ, ये माइनस का 2x बैठ गया, फिर जरा कोई बताएगा क्या बैठेगा? 3x, इसके बराबर ये बैठा दो। देखो जो बराबर है तो 100% इसकी कोटियाँ बराबर होंगी। देखो इसका आर्डर कितना? 1 क्रॉस 3,
अरे 1 क्रॉस 3 1 क्रॉस 3 1 क्रॉस 3, तो क्या आपस में जुड़ नहीं जाएंगे? अच्छा इन दोनों को जरा देखो एक साथ में ऑपरेशन कर दूँ, तैयार रहना। देखो ऑपरेशन हो रहा है x, सुना ध्यान से, x माइनस का 2i प्लस का 3z, ठीक है, यही बनेगा ना। फिर अगला क्या बनेगा? 2i माइनस का 2z प्लस का 3x, अगला 3z प्लस का 2x प्लस का 3y बराबर माइनस का 12 1 17। दोनों अवयवों की तुलना करने पर लिखेंगे दोनों अवयवों की तुलना करने पर, हाँ कंपेयर करा दीजिए फटाक से। तो जब दोनों अवयवों की तुलना करेंगे तो कितना बैठेगा? x माइनस का 2y प्लस का 3z बराबर माइनस का 12, इक्वेशन नंबर 1। अगला 2y माइनस का 2z प्लस का 3x, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सॉरी, 3z प्लस का 2x प्लस का 3y बराबर 17, इक्वेशन नंबर 3। क्या इन तीनों को हल कर लोगे? बोलो, आंसर आएगा x बराबर 1 लिख लो, y बराबर 2, z बराबर 3। हाँ ये आंसर कर लीजिए। अब ये सब छोटी छोटी चीज़ें, आप 7-8 की बातें सब कर लेंगे। चलो हाँ इतना कॉपी करिए फिर बता दो। हाँ भाई ऑनलाइन बच्चे वीडियो को रोके, कॉपी करिए स्पीड के साथ। हाँ हेडिंग बनाओ, योग या अंतर के गुणधर्म। योग या अंतर के गुणधर्म। योग या अंतर के गुणधर्म। अमन नहीं आ रहा क्या? 1 2 3 नहीं आ रहा क्या? देख लेना है दिन आ रहा हो रोज, वो वैल्यू रख के देख लो ना 1 2 3 इक्वेशन पे, वैल्यू रख के देख लो 1 2 3 सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्या? तीनों नहीं हो रहा, 1 2 3 नहीं हो रहा तो हटाइए, करके देख लीजिएगा, ठीक है? आप करके देख लीजिएगा, मैं नहीं ज़्यादा कह सकता, देख लीजिएगा यदि नहीं बैलेंस हो रहा। देखो पहले में क्या होता है, यदि a प्लस बी लिखा हो तो आप इसको b प्लस ए लिख सकते हो मैट्रिक्स को। इसको कहते हैं हम लोग क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम समझ में आ गया? अर्थात मैट्रिक्स में कोई लफड़ा नहीं है। कहीं इस तरह लिखा हो a और ये दोनों जोड़े में हो b प्लस सी, तो आप a और b का जोड़ा बना सकते हो, c को अकेले कर सकते हो। इसको कहते हैं साहचर्य नियम। भैया जो मैं अभी आंसर दिया हूँ एक्स वाई जेड का 1 2 3, शायद आंसर नहीं आ रहा 1 2 3, आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। साहचर्य नियम। देखिए सब लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, एप्लीकेशन की लिंक आपके टेलीग्राम चैनल में पड़ी हुई है, देख लीजिएगा, नहीं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। विशेष रिक्वेस्ट है एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि 1 जुलाई से सारा जो बैच होगा सिस्टमेटिक चलेगा, नहीं दिक्कत खड़ी होगी। देखो यार ये देखो, यदि a प्लस बी बराबर b प्लस सी हो तो a बराबर c होता है, तो a बराबर c होता है। यहाँ जरा समझ लें पहले, सुनना, बोलो। अरे वही है जैसे हम लोग बीज गणित में ऑपरेशन करते हैं, बी से बी उड़ गया, नहीं समझ में, तो ये बराबर सी आ गया। अरे ए में बी को जोड़ना है, मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को जोड़ना है, बी में सी को जोड़ना है, क्या फोकट में जोड़ रहे हो? कहीं ए बराबर बी सी लिखा है तो ए बराबर सी, तो कहीं जरूरत पड़ जाए तो फिर क्या देगा? हेडिंग बनो, मैट्रिक्स का गुणा, अवयव का गुणा, बस थोड़ा समय लेंगे। अवयव का गुणा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो खोपड़ी लगाना,
अच्छा, दो अवयवों को गुणा कब होता है? दो अवयवों को गुणा तभी किया जा सकता है जब पहले अवयव की स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या की लिख लो। दो अवयवों का गुणा तभी किया जा सकता है, दो अवयवों का गुणा तभी किया जा सकता है, दो अवयवों का गुणा तभी किया जा सकता है जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। कि स्तंभों की संख्या के बराबर। हाँ भाई सुनो, मैं शॉर्टकट पे लिखा रहा हूँ, दिमाग लगाना। यदि खोपड़ी लगाना तो परेशान ना करना। यदि ए बराबर ए आई जे एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर यम क्रॉस एन है, और बी एक मैट्रिक्स है बी आई जे जिसका आर्डर एन क्रॉस पी है, एन क्रॉस पी है, तब जरा सोचें, तब ए बी जब आप गुणा करोगे तो जरा दिमाग लगाना, ए आई जे एम क्रॉस एन मल्टीप्लाई बी आई जे एन क्रॉस पी, तो क्या ये एन से एन मिल गया? नहीं मिला। तो जब इसका देखो, जब ये एन से एन मिल जाए तो ये मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कैसे होता है? पहली रो उठा के इसे पहला कॉलम उठा के रो में करते हैं। इतना तो पता होगा, नहीं पता तो पीछे के लेक्चर पढ़ो यार। अरे यार लोगों क्या लगा है, आज जेई मेंस लोगो लगा है, गुड़ा बताऊंगा सब पहले बता चुका हूँ, कोई से भी बीमार आदमी को परेशान कर रहा हो। इसका मतलब कहानी क्या, जरा सुनना है। इसका गुणा करने से एक नई मैट्रिक्स खड़ी होगी सी आई जे, मतलब एक नई मैट्रिक्स आएगी। अब महत्वपूर्ण बात क्या, इसका आर्डर क्या होगा? एन से एन मिल गया और नई मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा? बहुत अच्छा, बस यही समझाना तो बात है। देखिए, मैं कल आपको मैट्रिक्स के गुणधर्म सिखाऊंगा मल्टीप्लिकेशन के, और कल परसों से बहुत अच्छे सवालों पे आने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको दोबारा थ्योरी भी देखे रिवीजन करा रहा हूँ, धीरे धीरे क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। तो आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों, इसी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक पड़ी रहेगी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और आप 10 जून से 25 जून तक कोचिंग इंस्टीट्यूट आके अपना एडमिशन करा लीजिए। दूसरी चीज़, फ़ोटो कापी ले जाइए, हार्ड कॉपी ले जाइए, और मैं सारी व्यवस्था आपकी बना दूं ताकि सारा काम चलने लगे। और 1 जुलाई से स्पीड से कोर्स चलने लगे, स्पीड से पढ़ाएंगे। पढ़ाने का तरीका, आप एप्लीकेशन मेरे जाइएगा तो लोगो लगा होगा। पहले तो हम लोग बोर्ड लेवल पढ़ाएंगे, फिर जेईई मेंस लगाएंगे। जैसे आप कंटेंट में जाएंगे और फोल्डर खोलेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि सब अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे पास आइए, मैं सारा आपको सब कुछ सिखा देता हूँ। तो मिलते हैं कल इसी समय से।